90% बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में गलती कर देते हैं। प्रश्नवाली 1.3 में दिया है क्वेश्चन नंबर 4, इनका -1 के साथ गुणनफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर ए दिया है -22, इसको -1 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को बनाना है, पहले आप लोगों को -22 को लिख लेना है और इसको हम लोग गुना करेंगे -1 के साथ, और 22 को हम लोग 1 के साथ गुना करते हैं तो आ जाएगा 22। माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का साइन हम लोग नहीं लगाते हैं क्योंकि छिपा हुआ रहता है। इस प्रकार 22 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ दिया है 17, तो 17 को हम लोग गुना करते हैं -1 के साथ। देखिए 17 एकम 17 और यहाँ पर प्लस आगे छिपा हुआ, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। इस प्रकार -17 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी में दिया है 0, तो 0 को हम लोग गुना करेंगे -1 के साथ। तो कोई भी संख्या को हम लोग 0 के साथ गुना करते हैं तो आंसर इसका हमेशा 0 आता है, याद रखना है आप लोगों को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर डी में दिया है 1 को अगर हम लोग -1 के साथ गुना करेंगे तो 1 एकम हो जाएगा 1 और यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, प्लस माइनस माइनस, इस प्रकार -1 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको आप लोग दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला है उचित गुणों का उपयोग करके, तो आप लोगों को ऐसे निकालना है। देखिए प्लस के इस साइड ये एक पार्ट हो गया और प्लस के इस साइड ये दूसरा पार्ट हो गया। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, दोनों पार्ट में आप लोगों का 9 है जो कॉमन है, तो हम लोग 9 को कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए ब्रैकेट के हम लोग बाहर निकालेंगे 9 को, ये आप लोगों का बाहर निकल गया और बच गया इधर क्या -8, तो -8 को लिख लेना है। और देखिए यहाँ से आ जाएगा प्लस और यहाँ से आ जाएगा माइनस में 2, इसको ब्रैकेट से बंद कर देना है। देखिए अब आगे क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर दिया है 9, उसको वैसे ही लिख लेना है। यहाँ देखिए प्लस माइनस हो जाएगा आप लोगों का माइनस, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना है, -8 प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आ जाएगा 2 और फिर इसको ब्रैकेट से बंद कर देना है। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 9 और ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, गुना लगा देना है। माइनस माइनस प्लस, 8 में हम लोग 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 और बड़ी संख्या देखिए 8 है, 8 के आगे में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देना है। अब देखिए 9 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 90 और 10 के आगे में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा -90। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बी में 26 गुना -48 प्लस -48 गुना में 36। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये इसका हो गया वन साइड और इधर हो गया दूसरा साइड, दोनों में -48 है जो कॉमन है, तो -48 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे ब्रैकेट का। देखिए -48 और यहाँ से एक ब्रैकेट लगा देना है। इस साइड देखिएगा तो 26 बच गया है, 26 को लिख लेना है। यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का प्लस और इस साइड बच गया है माइनस में 36, उसको लिख लेना है और इसको ब्रैकेट से बंद कर देना है। अब देखिए -48 इसको वैसे ही रखेंगे और 26 यहाँ से आएगा, ये पहले ब्रैकेट लगा देना है, 26 प्लस माइनस माइनस और 36। बस आगे देखिए -48 ब्रैकेट के मतलब हो जाएगा गुना और 26 से हम लोग 36 को घटाना है, नहीं घटेगा तो 36 से 26 घटाएंगे तो आ जाएगा 10। और देखिए दोनों में कौन संख्या बड़ा है, 36 बड़ा है, 36 के आगे में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब हम लोगों को दोनों को गुना करना है, तो देखिए 48 को हम लोग 10 से गुना करेंगे तो 48 एकम 48 और 1 0 यहाँ पर है, यहाँ लगा देना है। इस प्रकार हो जाएगा 480, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का साइन हम लोग लगाते नहीं हैं, तो 480 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए 8 गुना 53 गुना -125, इसको आप लोग डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं 8 को 53 से, फिर जितना आंसर आएगा उसको -125 से, लेकिन उचित गुण बोला है यानी इसको आसान तरीके से बनाना है। तो देखिए 8 को हम लोग पहले गुना करेंगे 125 से ताकि जल्दी बन जाए। देखिए नहीं तो ऐसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम लोग इसको शॉर्ट करते हैं। तो 8 को हम लोग -125 से गुना करेंगे तो यहाँ पर लिख लेना है 8 गुना -125 और इसको बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देना। देखिए गुना में 53 बच गया है तो इधर लगा देंगे गुना में 53। ध्यान से आप लोग देखिएगा, 8 को हम लोग 125 से गुना करते हैं तो आ जाएगा आप लोगों का 1000, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस लगा देना है और यहाँ पर है गुना में 53, उसको उतार लेना है। अब देखिए 1000 को हम लोग 53 से गुना करते हैं तो 53 एकम हो जाएगा आप लोगों का 53
और 3 गो जीरो है तो यहाँ पर 3 जीरो लग जाएगा। और देखिए माइनस और यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस का साइन यहाँ पर लग जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 53,000। इसको अगर आप लोग ऐसे इसको इससे गुना करके बनाते तो ज़्यादा लंबा हो जाता, इसीलिए आसान सा तरीका है कि कितना जल्दी आप लोगों का जीरो आ जाए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में दिया है 15 गुना -125 गुना -4 गुना 10। देखिए इसको आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबा जाएगा, तो इसको आसान तरीका से बनाना है। पहले हम लोग 25 को 4 से करेंगे ताकि 100 बन जाए, फिर 15 को 10 से करेंगे। तो पहले ये दोनों को गुना करना है, तो इसको लिख लेना है। देखिए -25 ब्रैकेट बंद करना है, गुना में लगा देना है -4 और इसको एक ब्रैकेट से बंद कर देना है ताकि हम लोग पहले इसका काम करेंगे। अब देखिए गुना में है यहाँ पर 15 और इधर बच गया है -10, तो गुना 15 गुना -10, ये आप लोगों का अलग हो गया। देखिए अलग कर दिया मैंने। 25 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, प्लस हम लोग लगाते नहीं हैं, गुना आ जाएगा यहाँ से। और 15 को हम लोग 10 से करेंगे तो हो जाएगा 150, और प्लस यहाँ पर छिपा हुआ है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का साइन लगा देना है और इसको ब्रैकेट लगा देना। देखिए अब 100 को हम लोगों को 150 से गुना करना है, तो देखिए इस प्रकार आसान हो जाएगा। 15 को 1 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 2 जीरो यहाँ पर है, 1 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो हो गया तो 3 जीरो लगा देना है। इस प्रकार यहाँ देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो इस प्रकार आप लोगों का आंसर हो जाएगा -15,000। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर ई को बनाते हैं। सारा आप लोगों का उचित गुण के आधार पर ही निकल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट भी आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए ई नंबर में दिया है -31 गुना 102। इसको हम लोग आसान तरीक़ा से ऐसे बनाएंगे। देखिए -31 पहले आप लोगों को लिख लेना है और गुना लगाएंगे। 102 को हम लोग तोड़ते हैं, तो देखिए 102 को अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 100 प्लस में 2, 102 को 100 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब देखिए इसको हम लोग बनाएंगे। एक बार -31 को 100 के साथ गुना करेंगे, देखिए 100 के साथ, फिर एक बार -31 को हम लोग 2 के साथ गुना करेंगे, 2 के साथ। ठीक से देखिएगा आप लोग, -31 को एक बार हम लोग गुना करते हैं 100 के साथ, इसको ब्रैकेट से बंद कर देना है। अब आएगा यहाँ से प्लस, और -31 को 2 के साथ गुना करेंगे, -31 गुना में 2। देखिए अब ये आसान हो गया बिल्कुल। देखिए -31 को हम लोग 100 के साथ गुना करते हैं तो हो जाएगा आप लोगों का 3100, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ से आ जाएगा प्लस। अब देखिए 31 दूना हो जाएगा आप लोगों का 62, और ये यहाँ से माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस लग जाएगा। अब देखिए -31 यहाँ पर दिया है, प्लस माइनस 62 है, तो -31 को हम लोग वैसे ही उतारते हैं 3100, और प्लस माइनस हो जाएगा आप लोगों का माइनस, और यहाँ से आ जाएगा 62। अब आप लोग देखिएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 3100 में हम लोग 62 को जोड़ते हैं तो आ जाएगा 3162। दोनों में कौन बड़ा है? दोनों में 3100 बड़ा है। 3100 आगे में क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा देना है। इस प्रकार ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर एफ में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर एफ में देखिए -57 गुना -19 प्लस में 57 दिया है। तो आप लोग अगर देखिएगा तो प्लस के इस साइड आप लोगों का एक ये 1 साइड हो गया और इधर दूसरा साइड हो गया, तो दोनों में आप लोगों को 57 दिख रहा है, तो हम लोग 57 को कॉमन ले लेंगे। चलिए इसको ऐसे बनाना है। देखिए दोनों में 57 है तो 57 को हम लोग कॉमन ले लिए, 57 को बाहर निकाल लेना है और ब्रैकेट लगा देना है। देखिए 57 बाहर निकल गया, 57 यहाँ पर -57 से हम लोग 57 बाहर निकाले तो 1 बच जाएगा इसमें, -1, तो -1 को लिख लेना है। अब देखिए गुना में -19 है तो गुना लगाएंगे, यहाँ से आ गया -19, और यहाँ से 57 निकल गया तो यहाँ पर 1 बच गया, क्योंकि 57 को हम लोग 1 से गुना करते हैं तो 57 ही होता है, तो यहाँ पर 1 बच गया, प्लस में 1, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देना है। अब देखिए आगे क्या करना है। 57 इसको आप लोगों को वैसे ही लिख लेना है, -1 को -19 के साथ गुना करते हैं तो देखिए 19 एक कम हो जाएगा 19, और माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस हम लोग लगाते नहीं है, छोड़ देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस में 1 है तो प्लस में 1 हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए 57 यहाँ से आ जाएगा, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, 19 में हम लोग 1 को जोड़ते हैं तो आ जाएगा 20, और देखिए यहाँ पर भीग गया है, पसीना गिर गया है। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। देखिए 57 को हम लोग 20 से गुना करना है तो
57 को 20 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 का 4, हाथ में रहा 1, 5 दूना 10 और हाथ का 1, 11 और 1 जीरो यहाँ से आ जाएगा। इस प्रकार आप लोगों का हो जाएगा 1140, या आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जी में देखिए 15 गुना 98, इसको आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन इसको अलग तरीके से करना है। तो देखिए 15 को पहले हम लोग लिखेंगे और 98 को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। देखिए 100 माइनस में 2, क्योंकि हम लोग 100 से 2 को घटाएंगे तो 98 ही आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ के लिखते हैं। अब देखिए 15 को 100 से गुना करना है और फिर 15 को 2 के साथ गुना करना है। तो इसको आप लोगों को ऐसे लिखना है 15 गुना 100, इसको ब्रैकेट से बंद कर देना है। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा माइनस और 15 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 15 गुना यहाँ से आ जाएगा 2, इसको ब्रैकेट से बंद कर देना है। अब देखिए 15 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1500, यहाँ से आ जाएगा माइनस और 15 दूनी हो जाएगा आप लोगों का 30। अब 1500 से हम लोगों को 30 को घटाना है तो 1500 से हम लोग 30 को घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 1470। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान मेथड है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर एच में क्या दिया है, -18 गुना -49। तो पहले हम लोग इसको तोड़ते हैं। देखिए इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, -18 पहले आप लोगों को लिख लेना है, गुना लगाएंगे और -49 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए -50 माइनस का 1, क्योंकि हम लोग 50 से हम लोग 1 को घटाते हैं तो 49 आता है और 49 में माइनस लगा हुआ था, इसीलिए मैंने 50 में माइनस लगाया है। अब देखिए -18 को 50 से एक बार -50 से गुना करना है और -18 को एक बार 1 से गुना करना है। तो -18 गुना यहाँ से आएगा माइनस में 50 है, ये 50, इसको ब्रैकेट से हम लोग बंद कर देंगे और -18 को 1 के साथ गुना करना है। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का -18, इसको ब्रैकेट से करना है बंद और गुना में वहाँ जाएगा 1। अब देखिए पहले हम लोग -18 को -50 के साथ गुना करेंगे तो -18 को 50 के साथ गुना करते हैं तो 18 25 हो जाएगा आप लोगों का 90 और 1 जीरो यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का साइन हम लोग नहीं लगाते हैं तो -18 को -50 से गुना किए तो 900 आ गया और यहाँ से आ जाएगा माइनस और 18 कम हो जाएगा 18, माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार इसको ब्रैकेट से बंद कर देना है। अब देखिए यहाँ से है 900 आ जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ से ये 18। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर -50 प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 1 होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और 50 से हम लोग 1 घटाएंगे तो 49 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस लग जाएगा और जब हम लोग यहाँ पर प्लस लगाएंगे तो यहाँ पर भी प्लस लग जाएगा और उसी से प्लस फिर यहाँ आ जाएगा और देखिए प्लस माइनस हो जाएगा आप लोगों का माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा देना है। मुझसे ही मिस्टेक हो गया था लिखने में थोड़ा सा। देखिए अब हम लोग 900 से 18 घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 882। इस प्रकार आप लोगों का आंसर हो जाएगा 882। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा सा आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे का तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में शुरू होने से 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। देखिए अभी किसी कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और हम लोग हर 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या हो जाएगा ये बताना है। तो चलिए इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। पहले आप लोगों को लिख लेना है शुरू होने पर कमरे का तापमान। देखिए यहाँ पर लिखना है शुरू होने पर कमरे का तापमान कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, तो लिख लेना है 40 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद देखिए प्रति घंटा कम करने की दर, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखना है प्रति घंटा कम करने की दर। प्रति घंटा कम करने की दर कितना है, देखिए -5 है, हम लोग कम करेंगे तो माइनस लिखना है -5 डिग्री
सेल्सियस। अब हम लोगों को निकालना है 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को ऐसे लिखना है 10 घंटे बाद कमरे का तापमान, ये हम लोग को निकालना है। देखिए शुरू में कितना था 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस आप लोगों को लिख लेना है, ये सेल्सियस हो गया। और 5 डिग्री सेल्सियस घट रहा था हर घंटे में, तो कितना घंटे बाद निकालना है 10 घंटे बाद। तो हम लोग 5 को 10 डिग्री सेल्सियस से गुना कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर लगा देना है आप लोगों को माइनस, और 5 गुना 10 घंटा है तो 10 से हम लोग इसको गुना करेंगे। चलिए अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 40 डिग्री सेल्सियस है, इसको अभी हम लोग वैसे ही लिखते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को डिग्री सेल्सियस लगा देना है। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा माइनस, और 5 दही हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 40 से हम लोग 50 घटाएंगे, नहीं घटेगा, तो 50 से हम लोग 40 को घटाएंगे तो आ जाएगा 10। और देखिए दोनों में कौन बड़ा है, दोनों में 50 बड़ा है, 50 के आगे में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा डिग्री सेल्सियस। यानी 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाकर डाउट क्लियर कर दूंगा। वीडियो में आप लोगों को कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में 3-4 घंटे की मेहनत लगती है। धन्यवाद।